बेटा आप नवी बुक शुरू करांगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। उसका टॉपिक है फर्स्ट ग्रुप थ्योरी। इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ बेटा? इस चैप्टर 'ਚ ਆਪਣੇ पढ़ना है वी स्टडी अलजेब्रिक सिस्टम विद बाइनरी ऑपरेशन। अलजेब्रिक सिस्टम ते बाइनरी ऑपरेशन की है बेटा आप पढ़ांगे। डिफाइंड ऑन इट्स एलिमेंट एंड सैटिस्फाई सम पोस्टुलेट्स। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ बेटा की बोलिया बेटा, एक बाइनरी ऑपरेशन एक अलजेब्रिक सिस्टम। सब तो पहला बेटा आप बाइनरी ऑपरेशन अपने पढ़िया हुआ बेटा लोअर क्लासिस ਦੇ ਵਿੱਚ बाइनरी ऑपरेशन। बेटा इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ? सब तो लेफ्ट जी की है एक बेटा बी एनी नॉन एंटी सेट। ओके बेटा जी कोई नॉन एंटी सेट है। देन जी स्टार बेटा अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पे पढ़िया हुआ है की हुंदा सी बेटा उस दे विच ए बी सच दैट फर्स्ट एलीमेंट फर्स्ट सेट दे विच एंड सेकंड एलीमेंट सेकंड सेट। देन स्टार बाइनरी ऑपरेशन कर जी क्रॉस जी टेंड्स टू जी। इसनू की बोलते हैं बेटा बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। किमें डिफाइन करते हैं? किहड़े एलीमेंट हो गए? ए इस च बी इस च ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है बेटा आ फंक्शन हो गया ना पुत्त। फंक्शन जिवें आपां ग्रुप दे विच इमेज नहीं देखदे सी, किवें देखदे सी बेटा एफ एक्स टू वाई। ਜਿਹੜਾ एलीमेंट इस च हुंदा सी ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਕਿਸ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ y ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਏ ਬੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੀ। then a star b belongs to g for all a b belongs to g। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੇਟਾ g ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚ ਆ ਜੇ g ਚ। सो बेटा इसनू की बोलते हैं बेटा बाइनरी ऑपरेशन। एक इन्हां दी वैल्यू हैगी आलवेज यूनिक होएगी मत इको ही वैल्यू आएगी किहड़ी मर्जी आ जाए बेटा इसकी आलवेज यूनिक। फॉर एग्जांपल बेटा जिवें नेचुरल नंबर देता 1 2 3 4 दिस वन जिहड़ा अपने उरे स्टार लेता है बेटा बाइनरी ऑपरेशन जिहड़ा लेता है स्टार बेटा ये रिप्रेजेंट करता है अपन गिवन की है। स्टार नाल भी डिनोट कर सकते हैं प्लस डॉट सर्कल भी पा सकते हैं स्केयर भी पा सकते हैं बेटा। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ a ਸਟਾਰ b a ਪਲਸ b a ਸਟਾਰ b a ਇਨਟੂ b a ਸਟਾਰ b a b ਬਾਈ 4 a ਸਟਾਰ b a ਪਲਸ b ਮਾਈਨਸ a b। ਬੇਟਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ। ਓਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ तो नैचुरली फिर आप अंडर मल्टीप्लिकेशन कंसीडर कर लेंगे। सो प्लीज ध्यान रखना बेटा इस चीज़ का। हूँ मैं एग्जाम्पल रख ली अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन की रख लिया बेटा एडिशन रख लिया। हूँ ये बेटा ए स्टार बी ए प्लस बी गिवन है। हूँ पता कुछ भी आप वैल्यू कोई भी दो नंबर रख लिए एनी टू नंबरस 1 2 3 4 कोई भी नंबर रख लिए आप एनी टू नंबर जिमें 1 ਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੇਟਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 + 4 5 ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਚ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਚ ਅਲਜਬਰਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਅਲਜਬਰਿਕ ਸਿਸਟਮ। बेटा इस दे विच की पढ़ना बेटा एक जी नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन इसनू की बोलते हैं बेटा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਨॉन ਐम्प्टी ਸੈਟ ਵਿਦ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਲਜੇਬਰਿਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 1 ਔਰ ਮੋਰ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ नेचुरल नंबर रियल नंबर प्लस डॉट नेचुरल नंबर प्लस इंटीजर प्रोडक्ट बेटा इस मैथड ये सारे की बोलते हैं बेटा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो मैं सुनो ही दिस इज द अलजेब्रिक सिस्टम विद बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन एलिमेंट्स। बेटा
सम पोस्टुलेट्स। सो बेटा वही चीज़ आप पूरे पढ़ांगे। ये बेटा मैं तुहानू बेसिक दस्सिया एक बाइनरी ऑपरेशन, एक तुहानू दस्सिया बेटा अलजेब्रिक सिस्टम। ये दोनों नू कंबाइन करके कुछ प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करे उसको ग्रुप कहते हैं। देखो डेफिनेशन की है बेटा ग्रुप। ये सिस्टम मतलब अलजेब्रिक सिस्टम बेटा G स्टार, व्हाट इज G? नॉन एंटी सेट। स्टार की है पुत्र? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है पुत्र। इस कार्ड ग्रुप इफ satisfy some postulates या some properties। केड़ी तो सब तो फर्स्ट बेटा क्लियर है बेटा। ये सिस्टम अलजेब्रिक सिस्टम दिखता हुआ है G स्टार। What is G? G is a non-empty set. What is star? Star is a binary operation. Is called group if satisfies some postulates. First, बेटा closure property। A की होती है बेटा जड़िया लिखते हैं A star B belongs to G for all A B belongs to G। बेटा इसको की बोलते हैं ਆਪਾਂ क्लोज प्रॉपर्टी। जे मान लो अंडर एडिशन है ਤਾਂ A plus B belongs to G, इसको की बोलांगे क्लोज अंडर एडिशन। जे प्लस ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ बेटा बाइनरी ऑपरेशन। जे प्रोडक्ट है A into B belongs to G, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ਤੇ इसको की बोलते हैं बेटा ਆਪਾਂ क्लोजर प्रॉपर्टी की है बेटा जिन्ने भी मतलब ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ बेटा G ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ G ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ G ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ बेटा आपके लगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बेटा इस दे विच की पढ़ना A B C 3 एलिमेंट G दे विच A star B star C equal to A star B star C। सो बेटा इसको की बोलते हैं बेटा आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो फॉर एग्जांपल बेटा अपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर रख लिया अंडर एडिशन रख लिया। ओके नेचुरल नंबर किहड़े हो गए 1 2 3 4 दिस अंडर एडिशन रख लिया। तो अपने की प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A plus B plus C इक्वल टू A plus B plus C। मान लो A 1 B 2 C 3 रख लिया बेटा 1 plus 2 plus 3 लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 1 plus 5 6 राइट हैंड साइड 1 plus 2 plus 3 कितना आ गया 3 plus 3 6। सो बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किहड़े पर जो एग्जांपल्स करांगे बेटा ध्यान रखियो बेटा नंबर 1 इन मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज ट्रू अंडर मल्टीप्लिकेशन बेटा जे अपन तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं A B C पुत्र ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ always true property associative properties always hold in complex number बेटा बेटा ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ बेटा डायरेक्ट अंडर मल्टीप्लिकेशन also hold। so टू प्रॉपर्टीज क्लियर है बेटा। सब तो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड बेटा आ गया आपके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बेटा थर्ड प्रॉपर्टी आ गई आपके लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बेटा आप E यूज कर ली E बिलोंग्स टू G। ध्यान रखियो जी आइडेंटिटी है बेटा उस सेट दे विच होनी चाहिए। ठीक है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैं E एक वैल्यू एलिमेंट रख लिया किस बिलोंग करता है G सच दैट A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G।
बेटा ए एलीमेंट ਤਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ E ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਜੀ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਟ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ मैं सेट ऑफ इंटीजर रख लिया अंडर एडिशन, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन रख लिया। इक्वल दसो कितों है अंडर एडिशन, मान लो 2 इंटीजर है ना, तो 2 स्टार ई इनको की लिखांगे एक किदे एक होना चाहिए, देखियो ए स्टार ई किदे एक होना चाहिए ए दे पूरे स्टार की है बेटा एडिशन 2 प्लस ई इक्वल टू 2 ई किदे एक आ गया 0 जीरो दसो इंटीजर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲਗੋ -3 -2 -1 0 1 2 3 ਅਪ ਟੂ 100। ਦੇਖੋ ਡਬਲ E0 ਇਸ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ 3 4 5 6 ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ E0 ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੈਟ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, मान लो मैं रख लिया बेटा मल्टीप्लिकेशन जेड मल्टीप्लिकेशन तो 2 स्टार ई इक्वल टू 2 2 ई इक्वल टू 2 ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की आ गई बेटा 1। सो ये आप समझ के करना बेटा। हुण आपां की अंडर नैचुरल नंबर आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट, क्यों नैचुरल नंबर च की हुंदे बेटा 1 2 3 4 पूरी आइडेंटिटी की होगी 0 देखो 2 प्लस ई इक्वल टू 2 ई किदे इक्वल आ गया 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल। सो इस दे विच आइडेंटिटी की नहीं कर रही बेटा, एग्जिस्ट नहीं कर रही। मतलब अपन ये देखना है बेटा भी आइडेंटिटी एक चीज ध्यान रखना बेटा, आइडेंटिटी ऑलवेज यूनिक, किसी सेट की आइडेंटिटी कोई होएगी। देखो इसकी आ गई बेटा ई इक्वल टू 1 वो भी है, बट जे अपन अंडर नेचुरल नंबर ले रहे हैं आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बेटा नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बेटा इसके विच की पढ़ना है अपने, देखियो B बिलोंग्स टू G, A बिलोंग्स टू G, A स्टार B इक्वल टू E इक्वल टू B स्टार A। जे बेटा एक कंडीशन ट्रू हो जाती है A स्टार B इक्वल टू E, E की है बेटा आइडेंटिटी। जे बेटा आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं की तो इनवर्स तो आ ही नहीं सकता बेटा। सब तो पहले आइडेंटिटी फिर आप की करना बेटा इनवर्स। जे बेटा एक कंडीशन आ जाती है A स्टार B इक्वल टू E इक्वल टू B स्टार A, देन B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ B ਨੂੰ बेटा A अंडर मल्टीप्लिकेशन। सुनो सर किवें मैं दसन लग्या बेटा, अंडर मल्टीप्लिकेशन B इक्वल टू माइनस A अंडर एडिशन। सुनो सर किस मेथड नाल मैं समझाना, जिवें अंडर एडिशन आ लेती सी बेटा एग्जांपल, पूरे E कितना है चीज अंडर एडिशन A स्टार B इक्वल टू A प्लस B इक्वल टू 0, तब B की इक्वल आ गया माइनस। सो अंडर एडिशन की आ रहा है बेटा मेरे लवे B की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस। जे बेटा मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन रखा, अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की है सेट ऑफ इंटीजर की गल कर रहे हैं बेटा 1 ਤਾਂ A B इक्वल टू 1 B की वैल्यू 1 बाय जी मैं उन्हें दसी सुन। सो इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन इसमें की करना है बेटा अंडर एडिशन। सो बेटा क्लियर है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ईच एलिमेंट ओनली वन इनवर्स, हर एक एलिमेंट का बेटा यूनिक इनवर्स होएगा। ये नहीं है जो मान लो पर 2 रख लिया हो बेटा A की वैल्यू 2 रख ली तो इनवर्स कितना आ गया -2, 4 रख लिया इनवर्स कितना आ गया -4, अंडर मल्टीप्लिकेशन है 2 रख लिया ਉਹਦਾ इनवर्स की आ गया बेटा -2। और हम देखो बेटा 1.4 इन इंटीजर
इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। अंडर इंटीजर बेटा मल्टीप्लिकेशन इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। किस तरीके नाल 2 स्टार b इक्वल टू 1। 2 की है बेटा इंटीजर है ना। मैं एक गल की है ना पुत्तर उरे ध्यान रखियो, जिहड़ा a है वो g च है, ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਕਿਸ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, g ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਰੇ 2 ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1/2 ਡਸ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਇੰਟੀਜਰ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਵਰਸ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਅੰਡਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ ਇੰਟੀਜਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸ ਆਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਇਨ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਕ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਸੈਟ ਆਫ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ ਇੱਕ a ਸਟਾਰ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ r ਸਟਾਰ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਸੈਟ ਆਫ नॉन जीरो रियल नंबर्स रख। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन सिस्टम की रख लिया बेटा अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो नहीं बिलोंग कर रही बेटा उसके। सो मैंने क्लियर है पॉइंट अंडर मल्टीप्लिकेशन। अपने की प्रूव करना है बेटा आर स्टार ग्रुप शो करना कि मैं प्रूव करिए। सब तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन कि मैं लिखना है बेटा 2 एलिमेंट ले लो a b बिलोंग्स टू r स्टार। क्लियर है बेटा इन्हां दी प्रोडक्ट भी किस च होगी r स्टार च होगी ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर इज अगेन रियल नंबर। क्लियरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा होल्ड करेगी, नो प्रॉब्लम। 3 रियल नंबर लवांगे तो मैं एक पहला करके था ऐसी बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a स्टार a into a b c belongs to real number a into b c equal to बेटा a b into c clearly लिख सकते। थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखियो ए किस च बिलोंग करता है बेटा आर स्टार। क्लियर है पुत्र। पूरे आइडेंटिटी की पुत्र ने दस्या सी अंडर मल्टीप्लिकेशन ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 1 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ a into e क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है a e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। सो 1 की आ गई बेटा पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फोर्थ की है बेटा पहले एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखिए बेटा इस दे विच किवें देखना अपन a belongs to g b belongs to g सॉरी r स्टार नॉन जीरो रियल नंबर है बेटा। जे जीरो है तो आपको पता है 1.0 नॉट डिफाइंड। सो इसे करके उन्हें वर्ड पाया नॉन जीरो रियल। सो a की नहीं है बेटा जीरो नहीं है। a b की प्रोडक्ट e e कितना बेटा 1 a b इक्वल टू 1 b कितना आ गया 1 बाय a। सुनो क्लियर है बेटा a की नहीं है जीरो नहीं है बिकॉज जेड़ा उन्हें की है तो नॉन जीरो रियल। सो b इक्वल टू 1 बाय a। सो a जे रियल नंबर है 1 बाय a भी की है बेटा मतलब रियल। सो क्लियर है बेटा इनवर्स भी की कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। सो पॉइंट क्लियर है बेटा। ये ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੈਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਤੀ ਸੀ बेटा जिस में प्रूव ਕੀਤਾ भी अपने ये करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखियो देखो बेटा अपना ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ एग्जांपल ਵੀ ਐਸੀ ਸੋ नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। उस तो पहला बेटा एक अवेलियन ग्रुप की बेटा इस प्रॉपर्टी ਨੂੰ ਨੇ ਲੱਗ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੋਮੋਡੇਟਿਵ प्रॉपर्टी ਨੂੰ रीजन है बेटा ਜਿਹੜੀ ਕੋਮੋਡੇਟਿਵ प्रॉपर्टी है एवरी जिवें आपां की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते बेटा कोमोडेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती बेटा कुछ पार्ट दे विच। जिवें मैट्रिक्स ले लो मैट्रिक्स दे विच बेटा आपां की जनरल कोमोडेटिव प्रॉपर्टी नोट हो। सो बेटा अवेलियन ग्रुप दे विच कोमोडेटिव प्रॉपर्टी हुंदी है वो की हुंदी है बेटा a ते b जे g च है a स्टार b इक्वल टू b स्टार a। जे कंडीशन ट्रू हो जाती है
ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀਆਂ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਆਪਾਂ ਲਵੇ ਆ ਗਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਐਂਟੀਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਇਨਵਰਸ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ 4 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ 5th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਬੇਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ। ਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ G ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ n ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪ। ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ G ਸੈੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਉਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪ। ਆਰਡਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਮਤਲਬ ਉਸ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ G ਦੇ ਵਿੱਚ n ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ n। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਤੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ G ਸੈੱਟ ਦੇਤਾ, ਸੈੱਟ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਸੱਚ ਦੈਟ ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਡਲਸ 1 ਹੋ। ਬੇਟਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ G ਸੈੱਟ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਮੋਡਲਸ 1 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ G ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਅਬੇਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ G ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਸੈੱਟ ਲੈਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ 1। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਗਰੁੱਪ ਸਰਕਲ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸਰਕਲ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਗਰੁੱਪ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਗਰੁੱਪ ਸਰਕਲ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਗਰੁੱਪ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਰੇ Z ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 1 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ x² + y² = 1। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ यूनिट सर्कल की इक्वेशन किसदी है यूनिट सर्कल। क्लियर है तो इस करके तुम ग्रुप सर्कल में कह देंगे। इसका सॉल्यूशन की है पहले तो मीनिंग दसो की है। इसका मीनिंग यही है बेटा जिन्ना दा मैग्नीट्यूड जिन्ना दा मॉडुलस 1 है दैट कंपलैक्स नंबर जी की करते हैं बेटा बिलोंग करते हैं। पॉइंट क्लियर है पुत्र जिन्ना दा मॉडुलस 1 है वो सारे एलिमेंट किस च बिलोंग करते हैं बेटा जी दे विच की करते हैं बिलोंग करते हैं। हुण बेटा इसनूं आपां अगे कर लगे हां सॉल्व। इस तरह देखो ध्यान नाल मैं रख लिया बेटा इसका मैग्नीट्यूड 1 ते किस च बिलोंग करता है जी दे विच। सब तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखो अंडर अपन की दिता बेटा नहीं दिता मैं क्या सी आपां मल्टीप्लिकेशन रखा जे गिवन दा ओके बेटा आपां नहीं गिवन तो आपां की रखांगे बेटा अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखो की लिखा है बेटा क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन की है बेटा Z1 ते Z2 किस बिलोंग कर रहे हैं जी दे। सो इन्हां दा मॉडुलस भी 1 है इसका मॉडुलस बेटा अंडर मल्टीप्लिकेशन देखना याद करो क्लोज की डेफिनेशन की सी बेटा A* B बिलोंग्स टू G। वेल Z1 Z2 अपने की प्रूव करना है किस बिलोंग करते हैं जी। एक गल दसो पुत्तोरे में की बोलिया सी Z G च कदों होगा जो उसका मॉडुलस जिहड़ा हैगा किहदे इक्वल होवे बेटा 1। सो Z1 Z2 मैं G च रख लिया तो आप लोग चेक कर लो इसका मॉडुलस सॉरी प्रूव करना है भी Z1 Z2 की जी प्रोडक्ट है जी च बिलोंग करती है। आप की चेक करांगे ना मॉडुलस मैं उन्हें कहना जे इसका मॉडुलस 1 है तो जी च बिलोंग करता है तो उन्हें कितना आ गया Z1 का मॉडुलस Z2 का मॉडुलस। Z1 का मॉडुलस भी 1 है पुत्र Z2 का मॉडुलस भी 1 है कितना आ गया 1। सो आप कहेंगे जे इसका मॉडुलस 1 है सो Z1 Z2 किस बिलोंग करेगा जी दे विच। मेरा पॉइंट समझ आया पुत्र जिस कंपलैक्स नंबर का मॉडुलस 1 है
वो जी च की करेगा बेटा बिलोंग। इस तरह देखिए पुत्र के सैकेंड बेटा सैकेंड आप प्रूव कर लगे। मैं तुहानू स्टार्टिंग च दस्सिया सी ना बेटा जो एशिएटिव प्रॉपर्टी कराई है अंडर कंपलैक्स नंबर एशिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड सो पर लिख सकते हैं क्लीयरली इन कंपलैक्स नंबर। बेटा सुने अपने +1 की बुक के भी पढ़िया हुआ पुत्र +1 के कंपलैक्स नंबर वो आती है एशिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड इन कंपलैक्स नंबर। थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की है बेटा मैं सुन एक गल की सी पुत्र भी आइडेंटिटी है वो ग्रुप के होनी चाहिए जी के होनी चाहिए। सो मैं इनू की रख लिया बेटा 1 1 + 0 आइटा लिख सकता सुन पता अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होंगे 1 1 क्योंकि एवरी रियल नंबर इज ए कंपलैक्स नंबर। हर एक रियल नंबर को आप किस फॉर्म च लिख सकते हैं बेटा कंपलैक्स नंबर की फॉर्म च लिख सकते हैं। ऑलवेज रियल नंबर सबसेट ऑफ कंपलैक्स। सो क्लियर है बेटा पुट इक्वल टू 1 + 0 है। सो बेटा z × 1 किधे इक्वल हो गया बेटा z मान लो x + आइटा y कुछ भी × 1 लिखांगे बेटा x + आइटा y 1 + 0 आइटा से भी बन जाएगा बेटा z दे इक्वल हो जाएगा। सो 1 + 1 × z। सो क्लियर है बेटा एक ही हो गया पहले एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है किस बिलोंग कर रहा है बेटा जी। ओके फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बेटा उससे की है बेटा इनवर्स के विच इतना लिख रहा है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बेटा इस दे विच की पढ़ना अपन z1 ठीक है इनवर्स लेना बेटा z2 इक्वल टू 1। ओके बेटा z1 किस बिलोंग करता है जी दे विच तो z1 का मॉडल्स कितना हो गया क्लियर है। अपने इनवर्स करना बेटा इनवर्स किदे इक्वल हो गया z2 1/z1 पर बेटा एक कंडीशन का ट्रू है ना भी जो z2 है वो भी जी च होना चाहिए। z2 भी किस च होना चाहिए बेटा जी दे विच। नाले दसो बेटा जे 1/, कोई भी कंपलैक्स नंबर है 1/, मान लो 4 + 5 आइटा पता ना आप की कर दें बेटा 1 कोई भी कंपलैक्स नंबर ले लो 1/1 + 2 आइटा आप की कर दें बेटा इसको रैशनलाइज करके दोबारा की बन जाएगा बेटा कंपलैक्स नंबर की फॉर्म च आ जाएगा 1 - 2 आइटा 1 + 4 क्लियर है 1/5 - 2/5 आइटा जरा z2 है बेटा वो कंपलैक्स नंबर हो गया वो भी किस च बिलोंग करता है जी च बट ता जी च बिलोंग करो इफ ये ता जी च बिलोंग करो ना z2 कंपलैक्स नंबर तो है पर ये जी च कदों बिलोंग करो z बिलोंग्स टू कंपलैक्स नंबर सेट ऑफ कंपलैक्स नंबर सी। हुण देखो बेटा z2 एक कंपलैक्स नंबर है पर ये जी च कदों बिलोंग करो कदों बिलोंग करेगा जी दे विच जो z2 का मॉडल्स भी 1 हो गए। एक दसो z2 का मॉडल्स कितना हो गया 1/z1 क्लियर है पुत्र। अच्छा दसो 1/z1 का मॉडल्स 1 का मॉडल्स 1 विच रह गया z1 का मॉडल्स किदे इक्वल है 1 जो z2 का मॉडल्स 1 आ गया तो z2 भी किस च आ गया बेटा जी दे विच। मैं सुन देखो की समझाया बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स z1 z2 = 1 z2 के इक्वल हो गया 1/z1 नंबर एक अपने शो करना भी वो कंपलैक्स नंबर है। एक एग्जांपल समझाया भी कंपलैक्स नंबर हो गया। सेकंड उसका मॉडल्स 1 होना चाहिए मैंने शो करता उसका मॉडल्स भी 1 है मतलब जो इनवर्स है वो भी जी च बिलोंग करता है क्योंकि मैं तुम क्या सी पुत्र जो अपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है भी जो इनवर्स से आइडेंटिटी है वो भी उस ग्रुप के विच ही होनी चाहिए। ठीक है बेटा समझ आ गई पुत्र। नेक्स्ट देखिए बेटा एग्जांपल बेटा कुछ रह गए अपनी नेक्स्ट एग्जांपल्स क्योंकि ये एग्जांपल्स बहुत जरूरी है पेपर च आती हैं बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो के विच अपलोड करूँगा। सो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखियो बेटा पहले इसको चंगी तरह कर लेना बेटा। थैंक यू वेरी मच।